जय हिंद दोस्तों तालिबान या यूं कहें अफगानिस्तान, जब से अमेरिका वहां से निकला है तब से कहीं ना कहीं हर तरफ से एक डिबेट चल रही है, एक डिस्कशन चल रहा है कि अब क्या होगा अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि एक पावर वैक्यूम क्रिएट हो चुका है। ऐसे में अलग अलग कंट्रीज अपना अपना स्पेस वहां ढूंढ रही हैं, और क्योंकि अलग अलग कंट्रीज वहां अपना अपना स्पेस ढूंढ रही हैं तो उस स्पेस को भरने के लिए अलग अलग पावर्स इकट्ठा हो रही हैं, और ऐसे में वहाँ नई नई पावर्स का क्या रोल है उसके ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। लेकिन उससे पहले छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूँगा दोस्तों, कि अगर आप IAS PCS की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इस ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ के अंदर NCERT के कंसेप्ट्स पढ़ाए जाएंगे, बेसिक कंसेप्ट्स अच्छे से, ताकि आप, क्योंकि IAS PCS की तैयारी बिना NCERT के बेसिक कंसेप्ट्स के नहीं की जा सकती, तो ये अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। और यही रीज़न है, ये रामबाण सीरीज़ है। इस बेसिक कंसेप्ट्स को पढ़ने के बाद आप PT और UPSC और PCS दोनों के PT की 100% प्रिपरेशन कर पाएंगे, और लगभग 40% मेंस इन्हीं के ऊपर डिपेंड होगा। साथ साथ हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवा देंगे, जो कि इनके बिहाफ पर आएंगे, PT के खासकर। अब रही बात फीस की, तो दोस्तों यहाँ फीस जो है वो 500 रुपीज़ पर मंथ, बहुत ही नॉमिनल फीस है, वो रखी गई है ताकि आपकी पॉकेट पे असर ना पड़े और पढ़ाई भी आप जारी रख सकें। इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या मैसेज तो नहीं करना, चलो कर देना, व्हाट्सअप कीजिए, और अगर मिस कॉल भी मारेंगे तब भी हम कॉल कर लेंगे। तो जल्दी से जल्दी कांटेक्ट कीजिए और हमारे बैचेस में शामिल हो जाइए। अब दोस्तों आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक टर्की के बारे में है। मामले को समझिए, मैंने आपको कहा कि टर्की एंड तालिबान दोस्त या दुश्मन। यहां पर बात आ रही है कि टर्की और तालिबान दोस्त है या दुश्मन है। अगर आप यहां देखेंगे टर्की इधर, और ये रहा अफगानिस्तान। अब इसी अफगानिस्तान में एक देश है तालिबान, एक अब ग्रुप उभरा तालिबान। अब हम इनका डिस्कशन करने जा रहे हैं कि भैया ये दोस्त है या दुश्मन है। तो सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, टर्की शुरू से नाटो का मेंबर रहा है, और नाटो का मेंबर रहने की वजह से टर्की ने नाटो ऑपरेशंस में के देखते हुए अफगानिस्तान में अपने 500 सिपाही भेज रखे थे, जो नॉन कॉम्बेटेंट्स ऑपरेशंस में लगे हुए थे, यानी जो लड़ाई झगड़े में हिस्सा नहीं ले रहे थे, बस काम कर रहे थे। अब ऐसी सिचुएशन में, और रही बात वो तालिबान के अगेंस्ट थे अगर नाटो के साथ थे तो, अब यहां टर्की के साथ अर्दोगान आ चुके हैं, टर्की के प्रीमियर। अब ये आम टर्किश लोगों को ऑटोमन ड्रीम या ऑटोमन ग्लोरी का ड्रीम दिखा चुके हैं, जिसका मतलब यह है कि ऑटोमन साम्राज्य का जो महानता थी उसका सपना दोबारा दिखाकर यह कहा गया कि जो पुराना ऑटोमन एम्पायर है, पुराना ऑटोमन साम्राज्य है, उस ऑटोमन साम्राज्य को हम दोबारा इस्टेब्लिश करेंगे। तो ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना करेंगे, जो पूरे एशिया के बड़े हिस्से, मिडल ईस्ट वगैरह से लेकर अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में फैला हुआ था, और यूरोप के बड़े हिस्से में फैला हुआ था, जैसा कि आप नक्शे में देख सकते हैं। अब इतना बड़ा ऑटोमन एम्पायर अगर एस्टैब्लिश था तो उसकी ग्लोरी दोबारा एस्टैब्लिश करने का प्लान किया जा रहा है। यही रीजन है टर्की कभी आजकल इजराइल से पंगे ले रहा है, टर्की कभी लेबनान के अंदर इंटरफियर करने की कोशिश कर रहा है, अजरबैजान की भी हेल्प कर रहा है, और सब जगह पर। लेकिन अगर आप इसको और दूसरे तरीके से देखें तो टर्की यहां पर एक मामला रखा, और वो ये रखा कि काबुल के एयरपोर्ट के ऊपर वो अपने जो सिपाही हैं उनकी रक्षा काबुल के एयरपोर्ट पे कर सकता है। यानी काबुल एयरपोर्ट का जो हामिद करजई एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उस एयरपोर्ट के ऊपर ये अपने सैनिकों को रक्षा का चार्ज देगा, और ये टर्किश सोल्जर्स उसको संभालेंगे। ऐसे में तालिबान ने खुली धमकी दे दी है कि या तो दोहा एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, या तो दोहा
एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप खुले तौर पर अपने सैनिक वहां से बुला लो, क्योंकि एग्रीमेंट में यह कहा गया था सारे फॉरेन सोल्जर्स वापस जाएंगे, वरना अच्छा नहीं होगा। तो यहां समझने वाली बात है कि तालिबान और टर्की दोस्त हैं या दुश्मन है। इस एक स्टेटमेंट से तो खुले तौर पर लग रहा है कि दुश्मन है, लेकिन क्या यह दुश्मनी सिर्फ इतनी है कि टर्की नाटो कंट्रीज के साथ था? तो इससे आगे अगर हम सोचें तो असलियत में टर्की के अंदर रहते कौन है, ये मोटे तौर पर देखो तो टर्की के अंदर रहते हैं तुर्क। और ये जो तुर्क हैं, ये अजरबैजान के अंदर भी टर्क्स रहते हैं, तुर्क रहते हैं। अब नाम से ही देखेगा तुर्कमेनिस्तान यानी तुर्की। ताजिक ये भी तुर्क हैं, उज्बेक, किर्गिज और कजाक, ये सारा एक ब्रॉड फेम फॉर्म में तुर्किस्तान है यानी तुर्क हैं। और ऑटोमन एम्पायर को यहां से बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती थी, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती थी, और यहां तक कि वो जो तुर्क थे वो इसी एरिया से आगे बढ़े थे और इन्होंने अपना एम्पायर आगे बढ़ाया था। यही एक कारण है कि इस सेंट्रल एशिया का तुर्की से बहुत क्लोज रिलेशन है, और एथनिसिटी यानी तुर्क के नाम पर, एथनिसिटी यानी प्रजाति के नाम पर, अगर इस प्रजाति के नाम पर इतना जबरदस्त इनका लगाव है तो यही आप समझकर देख सकते हैं। अब इसी तरीके के यही उज्बेक, यही ताजिक, यही तुर्क कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के इन इलाकों में भी रहते हैं। उज्बेक, तुर्क, हजारा, ताजिक ये अफगानिस्तान के इन इलाकों में भी रहते हैं, और कहीं ना कहीं तालिबान से इनका 36 का आंकड़ा है। और यही एक रीजन था कि टर्की जो है, टर्की जब फर्स्ट अफगान वॉर के बाद सेकेंड अफगान वॉर हुआ, या यूं कहें कि 2001 से लेकर 2008-9 तक टर्की के पुराने प्रीमियर्स ने हमेशा से नॉर्दर्न अलायंस जो टर्की से लड़ने के लिए बना था उसका सपोर्ट किया था, नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट किया था, जिसमें इंडिया भी शामिल था। अब सिचुएशन चेंज हो रही है। उस नॉर्दर्न अलायंस के टाइम पर असलियत में सारे दुश्मन, सारे के सारे देश, चाहे दोस्त हो चाहे दुश्मन, वो सारे मिलकर तालिबान को हटाना चाहते थे। ये तालिबान एक तरीके से सबके लिए टेंशन क्रिएट कर रहा था, रेडिकलाइजेशन प्रमोट कर रहा था। अब दूसरी प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि अब दुनिया के हालात या फिर सिचुएशन कहें वो बदल चुकी है। यहां पर अब राइज ऑफ चाइना हो चुका है, राइज ऑफ चाइना हो चुका है, और चाइना अपने दोस्त पाकिस्तान के साथ साथ तालिबान के साथ भी बहुत अच्छे रिलेशंस बना रहा है। और यही चाइना जो है, इसके अच्छे रिलेशंस ईरान के साथ भी है, और टर्की के अंदर भी उसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अब इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट टर्की में कर रखा है, ईरान में कर रखा है, तालिबान ने भी साफ कह दिया कि हम चाइनीज प्रोजेक्ट्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, चाइनीज हमारे भले के लिए काम कर रहे हैं। तो ऐसे में यहां टर्की के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क निकल जाता है कि क्या टर्की तालिबान का दोस्त बनेगा, और क्या इस मैसेज के बाद जो तालिबान ने दिया कि दफा हो जाओ यहां से, क्या वो दोस्त रह पाएगा, या क्या टर्की अपने इस सेंट्रल एशिया के इन्फ्लुएंस के नाम पर, या अपने इन सेंट्रल एशियाई भाई बंधुओं देशों को छोड़कर, जिनका टर्की से आज से नहीं लगभग हजारों सालों से नाता है, वो क्या उन्हें छोड़ देगा? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये इसलिए भी क्वेश्चन है क्योंकि टर्की के और खासकर एर्दोगान के ऊपर सबसे बड़ी एक एलिगेशन जो नॉर्मली इस्लामिक वर्ल्ड में लग रही है कि एर्दोगान सबसे ज्यादा करप्ट इस्लामिक लीडर आज के दिन बनकर उभर रहे हैं। और जिस तरीके से उइगुर मुस्लिम्स के नाम पर जिस तरीके से टर्की ने उइगुर्स को धोखा दिया, और जो लोग टर्की के अंदर, और उइगुर खुद तुर्क हैं, टर्की के अंदर आकर रहने लगे थे, उन सभी उइगुर्स को ताजिकिस्तान डिपोर्ट किया, और ताजिकिस्तान से उन्हें चाइना ले जाया जाने लगा। बड़ी संख्या में लगभग 20 से 25 हजार उइगुर्स को एक्सपोर्ट कर चुका है, एक्स्ट्राडिट कर चुका है। और दूसरी तरफ तालिबान ने भी चाइना को यह एश्योरेंस दे दी है कि अब हम उइगुर जो लड़ाके हैं
उनको सपोर्ट नहीं करेंगे और उइगुर्स के नाम पर हम आपको टेंशन क्रिएट नहीं करेंगे। तो ऐसे में अब टर्की तालिबान का दोस्त है या नहीं है ये सिचुएशन बताएगी, लेकिन अभी के लिए जो मामले हैं उसमें टर्की तालिबान के करीबी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। इस छोटे से इंसिडेंट से ये ना देखा जाए कि तालिबान ने टर्की को धमकी दे दी तो मामला खराब है। ये केवल एक इंसिडेंट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और तालिबान और टर्की के रिलेशंस जिस तरीके से चाइना ओरिएंटेड होंगे या चाइना से गाइडेड होंगे, आगे आने वाले समय में आप टर्की को तालिबान के साथ खड़े हुए पाएंगे। और वो समय कितने दिन में आएगा, हो सकता है जल्दी ही आ जाए, लेकिन अभी हालात इनके ये हैं कि टर्की जो है तालिबान को अपना दोस्त बनाते हुए देर नहीं लगाएगा, तालिबान को सपोर्ट करेगा और उस तालिबान की हेल्प से इस सेंट्रल एशियाई कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने की कोशिश करेगा। हालांकि रशिया यहां पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ा रहा है, जिस वजह से अमेरिका और अफगानिस्तान के अंदर तालिबान को सेटबैक पहुंच सकता है। अब यहां हम ये देखना चाहेंगे कि कितना ज़्यादा इसके अंदर असर होता है या कितना ज़्यादा ये लोग इस चीज़ को डोमिनेट कर पाते हैं या रोक पाते हैं, वो समय के हिसाब से पता लगेगा। अभी इसके बारे में दुनिया का कोई भी व्यक्ति जवाब देने की सिचुएशन में नहीं है, क्योंकि बहुत उथल पुथल का माहौल है। तो दोस्तों आगे इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होती रहेगी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।